तो वृक्षालं ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः पावितरे स्थो वैष्णव्यो सावेतृपः वृषभाक्षत्रेण पावितरेण सोर्जस्य रश्मिभिः तस्यादे पावित्रपादे पावित्रपोस्या ऋकामहाभूमे दक्षके भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला। कान यही वरदान यही है कान यही वरदान यही जग के मंगल पापियों को पाप से है तारती। सिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
महिमा के आर के, पापियों को पाप से है तार। तेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गानम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे जहार। सदा वसंतम हृदयारते, भगवाने सहितम। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदागम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय जय 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 श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 श्रीमान नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
कथा करो मते अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बोले श्री गणेश भगवान की जय। श्री राधा माधव सरकार की जय। तत्प्रातर अकाल करुणा वरुणाले पार ब्रह्म परमेश्वर केवा मांग में स्वरूप का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। आदि शक्ति पारंबा जगदम्बा जगत नियंता आधार शक्ति माँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित प्रतिष्ठित पूजित देवी देवताओं के श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के श्री चरणों में कोट कोट वंदन नमन प्रणाम करते हुए इस धन विस्तार ग्रंथ के माध्यम से जितनी भी दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है समस्त विद्वान जन संत समाज को मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। दूर दराज से चलकर आए हुए समस्त विद्वान जनों को मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ को अपने संगीत के माध्यम से कथा को रसमयी बनाने वाले संगीतकार बंधु के हृदय भवन में बैठे परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ के सन्मुख बैठे हुए समस्त भक्तजन के हृदय भवन में बैठे परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीताराम की दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोट कोट वंदन नमन प्रणाम। माँ सती सीता अनुसुईया की चरित्र को चरितार्थ करने वाली प्यारी माताएं एवं आदि शक्ति स्वरूपा प्यारी बहनें एवं दिव्य पुरुषों से मेरा अग्रसर निवेदन है कि यथाशीघ्र अपने गृह कार्यों को विश्राम देते हुए दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हुए श्री भागवत भगवान के पावन प्रांगण में उपस्थित हों और मिलजुल करके भाव से भगवान की अमृतमय कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। प्यारे प्रिय सज्जनों, जब कई जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर युग युगांतर के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के ऐसा अवसर मिलता है कि हमारे ग्राम में हमारे नज़दीकी स्थान पे ऐसे महान ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता है। आयोजन करता समस्त त्रिपाठी परिवार को हृदय के अनन्य गहराइयों से आशीर्वाद, सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ से आशीर्वाद। सो आप सभी भक्तजन समय को विलंब ना करते हुए भगवान के पावन दरबार में यथाशीघ्र उपस्थित हों और मिलजुल करके भाव से भगवान की कथा को श्रवण करें। आज यज्ञ के द्वितीय दिवस और कथा के प्रथम दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग इस कथा पांडाल में बैठ करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करते हैं। प्यारे ओम में परम आवश्यक है वो भगवान नाम संकीर्तन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर शब्दों में दर्शा दिए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़े सुंदर भाव से दर्शाया गया, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। यानी भगवान के महामंत्र नाम ही ऐसा है
जो मानव की समस्त पाप को दूर कर दे, ऐसा भगवान का सुंदर नाम है। आइए सुंदर भाव से भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन करते हैं प्यारे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। सभी लोग गाइए, रुक जाइए, गाइए, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया। जय सिया राम। आप सब बहुत मस्त गा रहे हैं और गाइए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, जग में सचो तेरो नाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो मेरा राधा का श्याम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। बोली भागवत भगवान की जय हो। हे हरि अंतर्यामी सबका सभी, तू अंतर्यामी सबका सभी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम, हे राम हे राम, तू ही बिगड़े तू ही समझे, तू ही बिगड़े
सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। बोल श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये पावन श्रोमणी गंगा है, ये समस्त वेदों में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को मिलाकर के पंचम वेद बना है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण का अंश, सारांश जो है, जो फल है, ये सब मिलाकर के 18वां पुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसाचार्य श्री वेद व्यास जी के द्वारा गाई हुई पावन कथा है। वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, यानी ये कोई किसी और के मुख से नहीं गाई गई है, ये माता लक्ष्मी जी के मुखार बिंदु से गाई हुई भागवत कथा है। भागवतम प्रवक्तम इति शास्त्रम, ये महापुराण माता भगवती के मुखार बिंदु से गाई हुई है। मद माने यानी मां भगवती के मतों के अनुसार, ध्यान देना, इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, वेद व्यास जी 18,000 श्लोक लिख डाले, जिनमें 12 स्कंद, 335 अध्याय। फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिला। ऐसे महान ग्रंथ की रचना करके भगवान के सभा में लेकर गए, जहां भगवान नारायण विराजमान है। और जैसे ही भगवान नारायण की सभा में इस महान ग्रंथ को लेकर गए, सन्मुख रख दिए, बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना किया है। भगवान नारायण जैसे ही वेद व्यास जी पे दृष्टि डालते हैं, माँ लक्ष्मी जी ने देखा और उसे वेद व्यास जी से कहने लगी, महाराज आपने क्या नाम दे दिया इस ऐसे महान ग्रंथ को, जिनमें 18,000 श्लोक आपने लिख दिया, 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय है, लेकिन इस महान ग्रंथ का नाम क्या है? इस महान ग्रंथ में तो मेरा नाम ही कहीं नहीं आया। वेद व्यास जी कहते हैं वहां श्रीमद् भागवत, मद यानी भगवती के मतों के अनुसार गाई गई ये पावन कथा है, जो आपके ही मुखार बिंदु से गाई हुई कथा है। भैया लक्ष्मी जी ने कहा इसमें मेरा नाम कहीं अस्पष्ट नहीं आया। भगवान नारायण कहते हैं वेद व्यास जी, इसमें 2 शब्द और जोड़ दिया जाए, श्री और मद, तो क्या हो गया? श्री माने शक्ति, यानी माता लक्ष्मी। एकस्व ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है जो पूरे संसार को चला रहा है, और एक ही ब्रह्म है जो परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म के पास शक्ति है,
एक शक्ति जगन मिथ्या। पूरा संसार झूठा है, वह ब्रह्म ही केवल पूर्ण है, वह ब्रह्म ही केवल सत्य कहा गया है। यानी श्री माने शक्ति, मद माने उनकी मतों के अनुसार। श्रीमद भास भा गा वा तय खाए। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तर जाना। जो कलिकाल में मानव के तरने का साधन है वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भा से भक्ति करो, गा से ज्ञान आएगा, और जहां भक्ति और ज्ञान दोनों होंगे वहां वैराग्य भी आएगा, है ना। और जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों होंगे, उस शरीर को तर जाने में कोई संशय होगा? नहीं होगा। इसलिए भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तर जाना। महा का मतलब क्या है? जो सार्वजनिक हित की चर्चा हो, जहां सर्वहिताय हो, जहां सार्वजनिक व्यवस्था की गई हो। जिससे अभी घर में कोई यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है श्री नवचंडी यज्ञ। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के कल्याण के लिए पाठ किया जाता है। लेकिन वही यज्ञ अगर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सबके सहयोग से किया जाए और सबको लाभ मिले, ऐसी भावना रख करके किया जाए, तो उस यज्ञ का नाम हो जाएगा श्री नवचंडी महायज्ञ। महा का मतलब क्या है? जो सार्वजनिक हित करे, पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष हो। और ये भागवत क्या है? ये भागवत में कोई भी पक्ष नहीं है। जो आवे वही भगवान की कथा सुने, चाहे वो पापी आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, कोई कैसा भी हो, चाहे वो स्नान करके भगवान की कथा सुने या बिना स्नान करके ही भगवान की कथा सुने, सबको ये भागवत कथा सुनाई जाती है ना। ये महा का मतलब। और पुराण का मतलब होता है, पुराण का अर्थ होता है जो सबसे पुराना हो चुका हो। जो सबसे पुराना हो वो पुराण है। और कथा का मतलब क्या होता है? जो भगवान का चरित्र है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी बार भगवान को उन्होंने पुकारा है, उतनी बार सत्य सत्य कह करके। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक जो पद्म पुराण से लिया गया है, सुंदर भाव से वेद व्यास जी गाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भेषत्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी कहते हैं, मां इस महान पुराण का जो प्रथम श्लोक है ये पद्म पुराण से लिया गया है। सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। सत्य के आकार भगवान नारायण है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य माने भगवान, चित माने आत्मा। यानी जब हम मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो मेरे मन में आनंद आएगा। आनंद, इस जीवन ही आनंदित हो जाएगा। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार में जो 3 प्रकार की विपत्तियां हैं, जो 3 प्रकार की विपत्तियां हैं और 3 प्रकार की विपत्तियों से मानव की मृत्यु हो रही है।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं, दयहिक दयविक भवतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, यानी जो तीनों प्रकार के ताप है, ये ताप भगवान, जो भगवान को भजता है, राम राज का हो नहीं व्यापा, जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, ऐसे तीन प्रकार के तापों से मुक्ति पा लेता है। ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु ये तीन प्रकार की जो मृत्यु के कारण है, क्या है? दैहिक, दैहिक मतलब होता है कि मान ले थोड़ा सा फोड़ा शरीर में हुआ, वो भी धीरे 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 बड़ा आकार बना करके शरीर में कैंसर बना लिया, और एक दिन पता चला कि वो कैंसर बड़ा स्वरूप बना लिया और शरीर में जहर फैल गया और मृत्यु हो गई। ये दैहिक मृत्यु है। एक होता है दूसरा दैविक, अभी पता चला कि भोजन करके घर से बाहर निकले और किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दिया और वहीं मृत्यु हो गई, ये दैविक है। दैविक घटनाएं घटित होकर के मृत्यु हो जाए। और तीसरा है भौतिक, और भौतिक तो ये संसार का नियम है, 7 दिन में आना है और 7 ही दिनों में जाना है। जो इन 7 दिनों में आया है उसे एक दिन 7 दिनों में वहां जाना भी है। कोई यहां अमर नहीं हो गया है, क्योंकि ये संसार है। संसारिति इति संसारा, ये धीरे धीरे एक एक दिन हमारे आयु से सरकता जा रहा है। एक दिन बच्चा 10 दिन का हुआ, एक दिन पता चला कि ये बच्चा 10 साल का हो गया, एक दिन पता चला ये बच्चा 20 वर्ष का हो गया, और एक दिन बच्चा चला गया। तो ये एक एक दिन हमारी आयु से घटता जा रहा है। और जिस दिन आयु पूरी हो जाएगी उस दिन इस धराधाम को छोड़ करके जाना होगा। ये भौतिक मृत्यु है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर शब्दों में दर्शा दिए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़े सुंदर भाव से दर्शाया गया, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। यानी भगवान के महामंत्र नाम ही ऐसा है जो मानव की समस्त पाप को दूर कर दे, ऐसा भगवान का सुंदर नाम है। आइए सुंदर भाव से भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन करते हैं प्यारे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम। सभी लोग गाइए, रुक जाइए, गाइए, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय जय राम, सिया राम
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया। आप सब बहुत मस्त गा रहे हैं और गाइए सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। हे राम हे राम हे राम हे राम जग में सचो तेरो नाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है तू ही माता तू ही पिता है तू ही तो मेरा राधा श्याम हे राम हे राम हे राम हे राम। बोली भागवत भगवान की जय हो। हे हरि अंतर्यामी सबका सभी तू अंतर्यामी सबका सभी तेरे चरणों में चारों धाम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगड़े तू ही संभरे तू ही बिगड़े तू ही संभरे इस जग के सारे काम हे राम हे राम हे राम हे राम। सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल श्यावरी रामचंद्र।   चंद्र भगवान की जय।                                                                  की जय।                 भगवान की जय।
प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो ये पावन श्रोमणी गंगा है, ये समस्त वेदों में जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को मिलाकर के पंचम वेद बना है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण का अंश, सारांश जो है, जो फल है, ये सब मिलाकर के 18वां पुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो परमहंसाचार्य श्री वेद व्यास जी के द्वारा गाई हुई पावन कथा है। वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, यानी ये कोई किसी और के मुख से नहीं गाई गई है, ये माता लक्ष्मी जी के मुखार बिंदु से गाई हुई भागवत कथा है। भागवतम प्रवक्तम इति शास्त्रम, ये महापुराण माता भगवती के मुखार बिंदु से गाई हुई है। मद माने यानी मां भगवती के मतों के अनुसार, ध्यान देना, इस श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है, वेद व्यास जी 18,000 श्लोक लिख डाले, जिनमें 12 स्कंद, 335 अध्याय। फिर भी उनके मन में शांति नहीं मिला। ऐसे महान ग्रंथ की रचना करके भगवान के सभा में लेकर गए, जहां भगवान नारायण विराजमान है। और जैसे ही भगवान नारायण की सभा में इस महान ग्रंथ को लेकर गए, सन्मुख रख दिए, बोले प्रभु, आपके आशीर्वाद से मैंने ऐसे महान ग्रंथ की रचना किया है। भगवान नारायण जैसे ही वेद व्यास जी पे दृष्टि डालते हैं, माँ लक्ष्मी जी ने देखा और उसे वेद व्यास जी से कहने लगी, महाराज आपने क्या नाम दे दिया इस ऐसे महान ग्रंथ को, जिनमें 18,000 श्लोक आपने लिख दिया, 12 स्कंद बना दिए, 335 अध्याय है, लेकिन इस महान ग्रंथ का नाम क्या है? इस महान ग्रंथ में तो मेरा नाम ही कहीं नहीं आया। वेद व्यास जी कहते हैं, मां श्रीमद् भागवत, मद यानी भगवती के मतों के अनुसार गाई गई ये पावन कथा है, जो आपके ही मुखार बिंदु से गाई हुई कथा है। भैया लक्ष्मी जी ने कहा, इसमें मेरा नाम कहीं अस्पष्ट नहीं आया। भगवान नारायण कहते हैं वेद व्यास जी, इसमें 2 शब्द और जोड़ दिया जाए, श्री और मद, तो क्या हो गया? श्री माने शक्ति, यानी माता लक्ष्मी। एकस्व ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है जो पूरे संसार को चला रहा है, और एक ही ब्रह्म है जो परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस ब्रह्म के पास शक्ति है। एकस्व शक्ति जगन मिथ्या, पूरा संसार झूठा है, वह ब्रह्म ही केवल पूर्ण है, वह ब्रह्म ही केवल सत्य कहा गया है। यानी श्री माने शक्ति, मद माने उनकी मतों के अनुसार। श्रीमद, भास, भा गा वा तय खाए, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से तर जाना, जो कलिकाल में मानव के तरने का साधन है, वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भा से भक्ति करो, गा से ज्ञान आएगा, और जहां भक्ति और ज्ञान दोनों होंगे वहां वैराग्य भी आएगा, है ना। और जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों होंगे, उस शरीर को तर जाने में कोई संशय होगा? नहीं होगा। इसलिए भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से तर जाना।
महा का मतलब क्या है? जो सार्वजनिक हित की चर्चा हो, जहां सर्वहिताय हो, जहां सार्वजनिक व्यवस्था की गई हो। जिससे अभी घर में कोई यज्ञ किया जाए तो कहा जाता है श्री नवचंडी यज्ञ। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के कल्याण के लिए पाठ किया जाता है। लेकिन वही यदि अगर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सबके सहयोग से किया जाए और सबको लाभ मिले, ऐसी भावना रख करके किया जाए, तो उस यज्ञ का नाम हो जाएगा श्री नवचंडी महायज्ञ। महा का मतलब क्या है? जो सार्वजनिक हित करे, पक्षपाती ना हो, निष्पक्ष हो। और ये भागवत क्या है? ये भागवत में कोई भी पक्ष नहीं है। जो आवे वही भगवान की कथा सुने, चाहे वो पापी आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, कोई कैसा भी हो, चाहे वो स्नान करके भगवान की कथा सुने या बिना स्नान करके ही भगवान की कथा सुने, सबको ये भागवत कथा सुनाई जाती है ना। ये महा का मतलब। और पुराण का मतलब होता है, पुराण का अर्थ होता है जो सबसे पुराना हो चुका हो। जो सबसे पुराना हो वो पुराण है। और कथा का मतलब क्या होता है? जो भगवान का चरित्र है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी बार भगवान को उन्होंने पुकारा है, उतनी बार सत्य सत्य कह करके। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक जो पद्म पुराण से लिया गया है, सुंदर भाव से वेद व्यास जी गाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भेषत्वत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी कहते हैं मां, इस महान पुराण का जो प्रथम श्लोक है ये पद्म पुराण से लिया गया है। सच्चिदानंद रूप आए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य। सत्य के आकार भगवान नारायण है। सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत्य माने भगवान, चित माने आत्मा। यानी जब हम मन से भगवान का स्मरण करेंगे तो मेरे मन में आनंद आएगा। आनंद, इस जीवन ही आनंदित हो जाएगा। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। इस संसार में जो 3 प्रकार की विपत्तियां हैं, जो 3 प्रकार की विपत्तियां हैं और 3 प्रकार की विपत्तियों से मानव की मृत्यु हो रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं। दैहिक दैविक भवतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। यानी जो 3 प्रकार के ताप है, ये ताप भगवान, जो भगवान को भजता है, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो भगवान का हो जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, ऐसे 3 प्रकार के तापों से
मुक्ति पा लेता है। ध्यान देना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में वेद व्यास जी कहते हैं, प्रभु ये 3 प्रकार की जो मृत्यु के कारण है, क्या है? दैहिक। दैहिक मतलब होता है कि मान ले थोड़ा सा फोड़ा शरीर में हुआ, वो भी धीरे 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 बड़ा आकार बना करके शरीर में कैंसर बना लिया, और एक दिन पता चला कि वो कैंसर बड़ा स्वरूप बना लिया और शरीर में जहर फैल गया और मृत्यु हो गई। ये दैहिक मृत्यु है। एक होता है दूसरा दैविक। अभी पता चला कि भोजन करके घर से बाहर निकले और किसी गाड़ी वाले ने ठोकर मार दिया और वहीं मृत्यु हो गई। ये दैविक है। दैविक घटनाएं घटित होकर के मृत्यु हो जाए। और तीसरा है भौतिक। और भौतिक तो ये संसार का नियम है, 7 दिन में आना है और 7 ही दिनों में जाना है। जो इन 7 दिनों में आया है उसे एक दिन 7 दिनों में वहां जाना भी है। कोई यहां अमर नहीं हो गया है, क्योंकि ये संसार है। संसारिति इति संसारा, ये धीरे धीरे एक एक दिन हमारे आयु से सरकता जा रहा है। एक दिन बच्चा 10 दिन का हुआ, एक दिन पता चला कि ये बच्चा 10 साल का हो गया, एक दिन पता चला ये बच्चा 20 वर्ष का हो गया, और एक दिन बच्चा चला गया। तो ये एक एक दिन हमारी आयु से घटता जा रहा है। और जिस दिन आयु पूरी हो जाएगी उस दिन इस धराधाम को छोड़ करके जाना होगा। ये भौतिक मृत्यु है।